जय श्री सीताराम। देखो भैया, ब्रजवासी हवे के नाते मैं एक बात को स्पष्ट करूं कि हमारे ब्रज में पानी गांव के पास में नगला गडरिया का एक भैया है जो कभी आर्मी का फिजिकल करता था। आर्मी के फिजिकल में सक्सेस नहीं हुआ, आज आर्मी की तैयारी नहीं हो पाई, तो अब उसने आधे अधूरे कपड़े पहन करके गलियों में नाचना कूदना, खंजरे पर भागना करना आदि आदि सब प्रारंभ कर दिया। अब हम जैसे साधारण लोग या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको इतना फेमस कर दिया। मुझे किसी से जलन नहीं है, कोई भी ये ना सोचे कि मुझे जलन हो रही है। मैं उनके गांव से 70 किलोमीटर दूर से गोवर्धन से हूँ, मुझे उनसे कोई जलन नहीं है। मुझे केवल इस बात का दुख हो रहा है कि जो मनुष्य अपनी घर की जिम्मेदारियों से डर करके भाग जाता है और उसको हम और आप लोग संत का नाम दे देते हैं। वास्तव में संत क्या है? अगर वो संत हैं तो फिर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कौन है? अगर वो संत हैं तो पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज जी कौन है? अगर विनोद बाबा जी को भी आप संत कहते हो और उस छोटू बाबा को भी आप संत कहते हो, तो दोनों में तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। जबकि हमने सुना नहीं, हमने देखा है बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा 12 घंटे लगातार समाधि लगा करके भजन करते हैं। और छोटू दास जिसको तुम बाबा संत आदि आदि कह रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी को कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ हमारे जो वास्तव में संत हैं उनसे श्रद्धा उठ जाएगी, उनसे भरोसा उठ जाएगा। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, एक क्या कई वीडियो मैंने देखी, कैमरा को देखते ही वो कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं। ये संत की पहचान नहीं है। भागवत के विषय में कहते हैं कि भागवत तो मेरे अंदर बैठी है। पूज्य गुरुदेव भगवान मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। आज तक हमने उनके मुख से नहीं सुना कि उनके हृदय में भागवत बैठी है। वो भागवत के चरणों के दास हैं। और छोटू दास जिसको तुम बाबा संत बता रहे हो, वो कहते हैं कि भागवत हमारे अंदर बैठी है। तो ये इससे हमारे संतों का अपराध हो रहा है। ठीक है, तुम भजन करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये पाखंड दिखा करके भोली भाली जनता को पागल बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नाम से अकाउंट बना लिए, उनको बाबा संत ये वो ये सब, ये केवल घर की जिम्मेदारियों से भागने वाला काम है। ये कोई संत की पहचान नहीं है। मैं संत कहते हैं साधना करने वाले को, संत कहते हैं जिसके अंदर मैं शब्द का प्रयोग ना हो, जिसके अंदर अहम ना हो, संत उसको कहते हैं। यहाँ तिलक माथे पे लगा लिया, अब हमने माथे पे तिलक लगा लिया, बीच में श्री विराजमान है, रामानंदी संप्रदाय का तिलक लगा लिया, तो हम संत हो गए? नहीं, हम संतों की चरण रज की कण की धूली के बराबर भी नहीं है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि भगवान में निष्ठा रखो, भगवान बनने का प्रयास मत करो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया किसी को कहूँगा मेरी बात बुरी लग रही हो तो बेशक लग जाए, पर मैंने जो बात समझावे को प्रयास करो है वो बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इससे हमारे संतों का अपराध हो सकता है।